मैं नहीं जानता है बहस किस लिए हो रही है। सरकार किसी समय भी गिराई जा सकती थी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राष्ट्रवादी एसपीटी में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी कोई बात बोलते थे तो विपक्ष भी उनकी बात से सहमत हो जाता था। श्री चंद्रशेखर उपाध्यक्ष जी, आज की बहस में ऑर्डर प्लीज। हर तरह की बातें कही गई। ऑर्डर प्लीज। मैं इस बहस की उपयोगिता के बारे में ही शुरू से संदेह रखता हूं। मैं नहीं जानता है बहस किस लिए हो रही है। मैंने प्रारंभ में भी ये कहा था कि यदि मैं क्षमा के साथ कहूं तो राष्ट्रपति महोदय ने इस बहस की इजाज़त क्यों दी, ये भी बात मेरी समझ में नहीं आती है। बजट सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का। सरकार किसी समय भी गिराई जा सकती थी। विरोधी पक्ष के नेता गए, यदि मैं होता तो शायद मैं भी जाता, लेकिन ये निरर्थक समय बर्बाद इस सदन का किया जाता है। इसकी मुझे चिंता नहीं है, बल्कि नई नई परंपराएं डाली जा रही हैं। एक और हम मर्यादाओं की बात करते हैं, एक और जनतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ करने की चर्चा करते हैं, और दूसरी तरफ अगर एक भूल एक बार हो जाती है तो उस भूल को बार बार दोहरा करके हम उसे एक परंपरा का रूप देते हैं। एक दो बार पहले हुआ, ये फिर हो रहा है। इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस बहस में कुछ ऐसे सवाल उठाए जाने की कोशिश हुई और आज हुई भी दुर्भाग्यवश, जिन सवालों को नहीं उठाया जाना चाहिए था। इस सदन में मैंने पहले ही कहा था कि सुरक्षा के मामले में चर्चा बहुत सीमित लोगों के बीच में होनी चाहिए, अगर होनी जरूरी हो तो भी। इस सरकार के पक्ष में मैं नहीं हूँ, ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, निरंतर कहता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी आज कह भी दिए कि कभी कभी हमसे वो सहमत हो जाते हैं। पहले तो बराबर ही हम दोनों सहमत हो जाते थे, लेकिन इस समय कुछ असहमति ज़्यादा है, सहमत कभी कभी ही होती है। असहमत कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, मौलिक विचारों में अंतर होने के कारण है। हमारे और उनके विचारों में मौलिक अंतर है। हमारे मित्र जॉर्ज फर्नांडिस से मेरी सहमत कोई नहीं है, लेकिन जिस समय सुरक्षा के मामलों में बयान दिए गए, जॉर्ज फर्नांडिस को बिना मिले, उनसे बिना पूछे मैंने कहा कि इस विवाद में रक्षा मंत्री के विरुद्ध कोई बयान देना उस व्यक्ति का मेरी समझ में उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं है जो सुरक्षा के बारे में या सरकार चलाने के बारे में या संसदीय परंपरा के बारे में, उसके भविष्य के बारे में थोड़ी भी चिंता रखता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहना चाहता, लेकिन जो लोग उच्च पदों पर रहे हैं, जो लोग जिम्मेदारी को निभाए हैं, जिनको सुरक्षा मंत्रालय के बारे में जानकारी है, वो लोग इस बात की चर्चा चलाएं कि किन कारणों से एक कोई अधिकारी हटाया गया, उस पर कोई कमेटी बैठाई जाए, उस पर कोई बहस चलाई जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। यदि कोई ऐसी बात हो, रक्षा मंत्री से बात हो सकती है, प्रधानमंत्री से बात हो सकती है, उसमें कमजोरियां हो सकती हैं, उसमें कमियां हो सकती हैं। मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि किन कारणों से, क्या उसमें आरोप थे जिनके आधार पर वो व्यक्ति हटाया गया। लेकिन एक बार अगर सुरक्षा विभाग का कोई अधिकारी हटाया जाता है तो अब तक की यही परंपरा रही है। शिवराज पाटिल जी उससे की जानकारी रखते हैं, हमारे मित्र शरद पवार जी रखते हैं, देवेगौड़ा जी रखते हैं, मुलायम सिंह जी रखते हैं, देवेगौड़ा जी जानते हैं। क्या उसके लिए रास्ता नहीं था कि वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता, अपनी अपील करता, चाहे वो चाहे उसके परिवार का कोई व्यक्ति। यदि अखबारों में जाए तो एक ही ये बहुत बड़ा जुर्म था जिस पर उस अधिकारी को रक्षा विभाग से हटा दिया जाना चाहिए था। मेरी ये मान्यता है और मैं इसको मानता हूँ। दुनिया में कहा जाता है बहुत जगह बहसें हुई, लेकिन दुनिया में बहस इस तरह से नहीं हुई होगी कि रक्षा मंत्री में और अगर किसी अधिकारी में कोई विवाद खड़ा होगा तो हम लोग रक्षा मंत्री की आलोचना करने के लिए अखबारों का सहारा लें। ये बात सही है कि रक्षा मंत्री ने संयम से काम लिया, बहस होती रही, चर्चा चलती रही, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस अपने स्वभाव के विपरीत चुप रहे
जब ये सभा बैठक हो रही थी अध्यक्ष महोदय के पास, तो उस समय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी कृपापूर्वक मुझसे कहा था कि उस कमेटी में की अध्यक्षता मैं करूं। मैंने उनसे कहा था, जिस पर हमारे मित्र शरद पवार को थोड़ा एतराज़ था, क्योंकि शायद उनको दूसरी सूचना मिली होगी कि चंद्रशेखर का विचार कुछ अलग है, ऐसा अध्यक्ष गड़बड़ करेगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा शरद पवार जी, जीवन में मैंने बहुत कुछ देखा है, किसी कमेटी का अध्यक्ष बनना मेरे मन की लालसा नहीं है, और आप जानते हैं बड़े से बड़े पद के बारे में मेरी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मुझे कुछ अजीब लगा। उसके पहले ही मैंने राज्यसभा के अध्यक्ष को और लोकसभा के अध्यक्ष को कह दिया था कि इस समिति का अध्यक्ष होना मेरे लिए स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं लोकसभा में कह चुका हूं कि इस प्रकार के कोई जांच उचित नहीं है, ये संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। लेकिन जो भी हो, बस शायद अब भी चलती रहेगी। अभी हमारे मित्र जोरों से बोल रहे थे, शायद हर बयान जो एक सेना का अधिकारी देता है वो सही है, हर बयान जो रक्षा मंत्री देता है वो गलत है। इस धारणा के साथ हम लोग इस सारी बहस को चलाना चाहते हैं। आज भी मैं उतने ही जोर से कहना चाहूँगा कि इस सवाल पर किसी तरह की समिति की स्थापना, उसमें बहस नाजायज़ है। उस समय मैंने कहा था कि जो लोग रक्षा के मामले में जानते हैं 5 सदस्य थे। हमारे मित्र शिवशंकर जी थे, कुरियन साहब थे, शरद पवार थे, प्रणब मुखर्जी थे, मनमोहन सिंह थे। मैंने कहा 5 लोग, ये गुजराल साहब, देवेगौड़ा जी, मुलायम सिंह जी और रक्षा मंत्री जी, ये 9-10 आदमी बैठ कर के मामले को देख लें। जो मामला बहस के लायक न हो उस मामले को हम चुप रखें, बाकी मामलों पर बहस हो जाए। लेकिन आखिरी दिन कोई एक एफिडेविट आ गया, और सही था कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को उससे नाराज़गी हुई। कोई भी आदमी नाराज़ होता, और उस दिन उन्होंने कहा था कि बहस होनी चाहिए, और उसी दिन ये भी तय हुआ था कि बहस अगर तुरंत नहीं हो सकती तो सवालों का जवाब देने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस या सुरक्षा मंत्री जी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसलिए आज ये सवाल उठाना कि सुरक्षा मंत्री ने अखबारों का सहारा लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया, ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगती है। दूसरे पक्ष से लगातार पिछले 3 महीनों से जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ, हाँ वो गुप्ता जी भी थे, माफ किया, सोमनाथ चटर्जी और गुप्ता जी भी थे, मैं भूल गया 2 आदमियों का नाम। तो एक तरफ रोज चर्चा हो, अखबारों में बयान निकले, एफिडेविट बांटे जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इंटरव्यू निकले, चर्चा इस पर चलाई जाए, और दूसरी तरफ सुरक्षा मंत्री को कहा जाए कि चूंकि संसद में आपको बोलना है इसलिए इस समय चुप रहिए। मैंने नहीं कहा था, सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया था कि सुरक्षा मंत्री को हम इस बात का अधिकार देते हैं, इसलिए ये आलोचना जॉर्ज फर्नांडिस की करना आज उचित नहीं है। मैं ये बात कहना जरूरी इसलिए समझता था कि मैंने सोचा था कि ये सारा मामला उसी से उठा है तो चर्चा इसी पर होगी, लेकिन चर्चा इस पर नहीं हुई। चर्चा में सारे विषय उठा दिए गए, और हम लोगों की एक आदत बन गई है, हर चर्चा को भ्रष्टाचार से हम जोड़ देते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो भ्रष्टाचार की बहस को संसद में चलाना अनुचित मानता हूं। इसलिए कुछ ऐसा हम दुनिया के ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ये परंपरा ठीक नहीं है। अगर कहीं भ्रष्टाचार है उसकी जांच कराइए, उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। अगर किसी के ऊपर चार्जशीट लगे तो मुकदमा चलाइए। आप लोग कोई एथिक्स कमेटी बना रहे थे वो बनाइए, लेकिन संसद में एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, क्या हम बनाना चाहते हैं इस संसद को? क्या हम प्रतिष्ठा देना चाहते हैं इस संसद के बारे में? क्या हर व्यक्ति यहाँ का बेईमान है? क्या हर सदस्य की गरिमा पर, गौरव पर एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ही हमारा कर्तव्य रह गया है? इस बात को हम लोग नहीं सोचते कि हम लोगों की मर्यादा लोगों की नज़र में यूं ही गिर रही है, हम लोग और उसको गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सवाल, ये बहस अगर यहीं पर बंद हो जाए तो अच्छी है। दूसरे सवाल, मैं उन व्यक्तियों में से, दुर्भाग्य है मेरा, अभागे लोगों में से हूं जो सरकार के हर कदम को, जो पिछले साल में हमारे मित्र मुरली मनोहर जी आपने उठाए हैं, मैं उससे सहमत नहीं हो सका। पहला बड़ा पराक्रम का काम आपने अणु विस्फोट का किया। इस सदन में बड़ी प्रशंसा लूटने की कोशिश की, आपने नहीं, आपसे पहले हमारे दूसरे मित्रों ने कहा कि वो तो विस्फोट हम ही करने वाले थे, थोड़ी देर हो गई, नहीं तो विस्फोट हम कर दिए होते।
कोई उसमें पीछे नहीं रहा। लेकिन मैंने जब उस बहस में हिस्सा लिया तो मैंने कहा अणु बम विनाश का हथियार है और इस हथियार के बनाने के विरुद्ध में हूँ। कहा जाता है सुरक्षा का अधिकार है, हथियार है। मैंने ये कहा ये सुरक्षा का हथियार नहीं है। प्रधानमंत्री जी, बड़ी प्रशंसा मिली, बड़ी शोहरत दी गई। ये नहीं कि केवल राजनीतिक लोगों ने की, हमारे वैज्ञानिकों ने भी बढ़ करके बड़ी प्रशंसा पाई। आपने भी ऐसा राष्ट्रीय एक उपलब्धि प्राप्त की कि एक वैज्ञानिक को आपने रात भर में भारत रत्न बना दिया। शायद दुनिया के इतिहास में एक पहला पराक्रम भारत की सरकार ने दिखाया हो। लेकिन उसके होने के बाद कहा गया हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम एक हो गए एक परमाणु बम वाले देश, हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। 7 दिन के अंदर जब पाकिस्तान ने वही करके दिखा दिया तो उसके 10 दिन के बाद भारत की सरकार की आवाज बदल गई और कहा गया कि हम अब पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। एक और युद्ध की तैयारी, एक और अणु बम का हथियार बना करके अपने देश को पुरुषार्थ की बखान करना और उसके 1 महीने के अंदर दोस्ती का बखान या दोस्ती का प्रयास के बाद बच्चों का खिलवाड़ हो सकता है। किसी सक्षम समझदार राजनीतिक नेतृत्व का ये काम नहीं हो सकता। और उसके लिए किया क्या गया? बस से जाए लाहौर अच्छा है, लाहौर हमारे देश के साथ रहा है, हम लोगों का भाईचारा है। बस से जाना एक बात है, लेकिन कहा गया मार्च इन द हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।